पहला मैच, आईपीएल का पहला मैच ऑफिशियल हो चुका है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। दूसरा मैच अगर आप बात करोगे तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, 29 मार्च को मुंबई के अंदर। और एक एक करके सारे मैचेस आए जा रहे हैं। ये दो पहले मैचेस आपको बता दिए, मतलब आपका आरसीबी और आपका एसआरएच का पहला मैच होने वाला है और दूसरा होने वाला है किसका, मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर का। आईपीएल ओपनर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका कि बेंगलुरु में होगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट थे कि चिन्नस्वामी में क्या इस बार मैचेस होंगे, रिपोर्टेडली आ रही थी चीजें, फिर आरसीबी ने खुद भी कंफर्म करा, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है। लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि बेंगलुरु में जो मुकाबले हैं, फ्राइडे को एक मीटिंग होगी अभी, उसमें कमेटी फाइनल करेगी। आईपीएल की जो मैनेजिंग कमेटी है फ्राइडे को मुकाबले के बाद ये फाइनल करेगी कि आपका वो मैच बेंगलुरु में आपको करना है या नहीं करना। लेकिन उसकी जगह पर जो बैकअप वेन्यू होगा उसका अभी तक कोई ऐसा जिक्र नहीं होगा। रायपुर है, फिर रायपुर में, हाँ फिर रायपुर में मुकाबला। अगर आप देख रहे हो भैया, जो लक्ष्य जी ने बताया अभी कि बेंगलुरु के मैचेस पे एक मीटिंग होने वाली है थोड़े दिनों बाद, उसके बाद पता लगेगा कि भैया बैंगलोर मैचेस होंगे या नहीं होंगे। लेकिन थोड़े दिनों पहले आरसीबी ने पोस्ट डाला था कि 5 मैच बैंगलोर में होंगे, 2 मैच रायपुर में होंगे। लेकिन ये नया ट्विस्ट आ गया है, ठीक है जी, क्योंकि सीधे से लिखा हुआ है कि शुक्रवार को आपकी कमेटी बैठेगी और फिर उसके बाद देखते कि भैया कि वो कमेटी क्या फैसला लेती है। खैर आगे का भी आपका पूरा का पूरा शेड्यूल रहने वाला है। लेकिन एक और बात बताता हूं, मुंबई इंडियंस का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रहने वाला है। बाय द वे बड़ी अंडररेटेड राइवलरी है ये केकेआर और मुंबई की, जहां पे केकेआर बाजी मारता है मोस्ट ऑफ द मैचेस के अंदर। केकेआर मुंबई को बहुत बार हरा चुका है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हालांकि अभी आगे के मैचेस भी अनाउंस होने वाले, लेकिन लक्ष्य जी मैं अगर आपसे मोस्ट लाइकली, देखिए मैं आपको बता दूं, मोस्ट लाइकली वही शेड्यूल होगा जो हमने आपको 4:30 बजे बताया था। पहले तो मैच एग्जैक्टली उससे सेम ही गए हैं कि आरसीबी वर्सेस हैदराबाद आपका पहला, दूसरा एमआई केकेआर, तीसरा राजस्थान चेन्नई, चौथा पंजाब गुजरात, पांचवा लखनऊ दिल्ली। तो ओपनिंग मैचेस तो मोस्ट लाइकली होने वाले हैं। उसके बाद शायद कोई चेंज होगा, वो भी पूरे अनाउंसमेंट में देख लेंगे। लेकिन 12 अप्रैल तक का शेड्यूल आएगा। तीसरा कौन सा था? तीसरा आपका एमआई, तीसरा राजस्थान चेन्नई। हाँ ये हो सकता है कुछ बहुत बड़े चांसेस है। आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद पहला मैच, दूसरा मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर, तीसरा मैच राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, चौथा मैच पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटन्स, और साथ में अगर बात करोगे एलएसजी वर्सेस डीसी जो होगा 1 अप्रैल को। बाय द वे इसके अंदर आपका एक भी डबल हेडर लगातार नहीं है। ग्राफिक पहले की तरह बात करोगे डबल हेडर नहीं है भाई साहब, दिखा दीजिए पहले 5 मैचेस का ग्राफिक है, ग्राफिक भी दिखा दीजिए। पहले 5 मुकाबलों का ग्राफिक रेडी है हमारे पास, आप उसको लगा के स्क्रीन पे फ्लैश करके रख दीजिए। उसके ऊपर लिख दीजिए आईपीएल शेड्यूल ऑफ लिस्ट फर्स्ट 20 मैचेस, पहले 5 मैच जो ऑफिशियली अब कंफर्म हो चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। लखनऊ और दिल्ली आपका वो जो मुकाबला 5वां, द लास्ट ओपनिंग गेम फॉर द टीम्स, वो लखनऊ और दिल्ली रहने वाली। उनसे पहले 8 टीमें अपना पहला मुकाबला जो खेल लेंगी। वेन्यू के अंदर एक पॉइंट है, जो बेंगलुरु वाला वेन्यू है उसके अंदर भी थोड़ा सा डाउट है। फ्राइडे को आईपीएल कमेटी बैठेगी और वो कमेटी के उस पीछे की कहानी के वो भी आपको बता दूं। अभी तक क्या सीन रहा है बेंगलुरु के अंदर, पहले मैचेस को लेकर बवाल रहा, होंगे नहीं होंगे। फिर जो सरकार है वहां की, उन्होंने बातचीत करने के बाद, मीटिंग करने के बाद परवानगी दे दी, करेंगे। लेकिन अब जो अरेंजमेंट्स है, जो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने कैसे अरेंजमेंट्स बनाए ताकि वैसी चीज दोबारा ना हो, तो आईपीएल की एक मैनेजिंग कमेटी जाकर उस चीज का ब्यौरा करेगी, देखेगी कि हाँ बिल्कुल आपने तैयारियां ठीक की हैं, इज दैट सफिशिएंट कि वैसी कोई चीज दोबारा तो ना हो। उसके लिए फ्राइडे को एक रिव्यू मीटिंग होगी और उसके बाद आप कंफर्म कर देंगे बेंगलुरु में होगा, होने वही वाला 99%। खैर आपको आरसीबी के गेम्स बताए थे कि 4 मुकाबले अनाउंस हुए हैं अभी के शेड्यूल में। पहला मैच है सनराइजर्स हैदराबाद से, कब? आपका 28 मार्च को पहला जो आपका ओपनिंग गेम होगा। 5 अप्रैल को आरसीबी वर्सेस सीएसके, क्योंकि महामुकाबला है भैया, बड़ी राइवलरी बन चुकी है अब, क्योंकि आरसीबी सीएसके को काफी हरा रिसेंट टाइम्स में और सीएसके ने पहले बहुत डोमिनेट किया, तो मजा आएगा इस मैच में भी। तीसरा जो आरसीबी का गेम होगा वो होगा 10 अप्रैल को अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, जो कि होगा आपका गुवाहाटी के अंदर। और जो आपका 12 अप्रैल को गेम होगा, मतलब जो अभी तक का शेड्यूल अनाउंस हुआ है वो 12 अप्रैल तक का ही हुआ है। और 12 अप्रैल को आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस, जहां पे आपको एक तरफ रोहित शर्मा तो दूसरी तरफ विराट कोहली देखने को मिलेंगे। तो आरसीबी की ये 4 गेम्स, मतलब आरसीबी का पूरी तरह से शेड्यूल मैंने आपको अभी समझाया कि होने वाला है, जिसमें से हमने भी बता दिया। अभी इन 4 में से 2 गेम्स आरसीबी अपने 4 में से 2 गेम अपने घर पे खेलेगी। लेकिन घर का मतलब क्या रायपुर है या बेंगलुरु है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं निशान जी ये पूछूंगा कि आरसीबी वर्सेस एसआरएच का पहला गेम, कितना खुश हैं आप इस गेम से कि आपको लगता है इससे बड़ा गेम हो सकता था कोई? बट इसी बीच में पहले 20 मैचेस की पूरी लिस्ट आ चुकी है ऑफिशियल। आईपीएल ने ट्वीट भी कर दिया, आईपीएल की जो मीडिया रिलीज है वो भी ऑफिशियली आ चुकी है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे पहले 20 मुकाबलों के शेड्यूल जो वो क्लियरली देखने को मिल गए हैं।
फटाफट से 20 मुकाबले जो है आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, साथ साथ में प्रियांश एक बार आप जरा पढ़ के सारे 20 में बता दें। बस एक बात मैं आप लोगों को उसमें बता दूं, जो हमारे डबल हेडर्स हैं, ओनली द ओपनिंग सैटरडे आप डबल हेडर नहीं देख रहे हैं, ओपनिंग सैटरडे संडे डबल हेडर नहीं है, उसके अलावा उसके अगले जो भी सैटरडे संडे आ रहे हैं सारे डबल हेडर्स हैं। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ एक्चुअली 4 अप्रैल को आपका डबल हेडर है, इवन आपका 11 अप्रैल को डबल हेडर है और 12 तारीख को भी डबल हेडर है। तीन डबल हेडर है, 4 को भी, 5 को भी, 11 को भी, 12 को भी, 4 बार डबल हेडर है, 4 दिन में डबल हेडर है। क्या ओपनिंग वीकेंड के अलावा बाकी सारे वीकेंड डबल हेडर है। क्या आपको सारे मैचेस बताए थे क्या करके कि पूरा शेड्यूल क्या है भाई, आप उसको एज इट इज फुल स्क्रीन पे दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका ऑफिशियली आया है ब्रॉडकास्टर की तरफ से। पहला मैच आपको बता दिया आरसीबी वर्सेस एसआरएच, दूसरा एमआई वर्सेस केकेआर, तीसरा आरआर वर्सेस सीएसके, चौथा पंजाब वर्सेस गुजरात टाइटंस, पांचवा एलएसजी वर्सेस डीसी, छठा केकेआर वर्सेस एसआरएच। फिर आप देखेंगे आगे तो सीएसके वर्सेस पंजाब, डीसी वर्सेस एमआई अगला मैच है, फिर जीटी वर्सेस आरआर है, फिर एसआरएच वर्सेस एलएसजी है, फिर आरसीबी वर्सेस सीएसके है, फिर केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स है, देन आरआर वर्सेस एमआई, डीसी वर्सेस जीटी, केकेआर वर्सेस एलएसजी, आरआर वर्सेस आरसीबी, पंजाब किंग्स वर्सेस एसआरएच, सीएसके वर्सेस डीसी, एलएसजी वर्सेस जीटी और आखिरी में है आपका कौन सा, मुंबई वर्सेस आरसीबी। इस पूरे स्केड्यूल में 4 डबल हेडर रहने वाले हैं, जो कि मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कब कब होने वाले हैं। एक आपका डबल हेडर होगा 4 तारीख को, एक 5 तारीख को, एक 11 तारीख को और एक 12 तारीख को। तो 4 आपके दिन होने वाले, जिस दिन 2-2 मैचेस एक दिन पे खेले जाएंगे। लेकिन लक्षित जी और कुशाग्र जी, मैं सबसे आपसे ये पूछूंगा कि पहला गेम जो ये रखवाया गया है, आप कितना खुश हैं इस गेम से कि भैया आरसीबी वर्सेस एसआरएच पहला गेम हो रहा है? क्या कोई और बेटर गेम एसआरएच सामने ओपोजिशन कोई और नहीं हो सकता था आपसे? मेरे हिसाब से प्रियांशु पता क्या दे, आपने मेरे से पूछा, हाँ नहीं पहले बता दीजिए। मेरे हिसाब से क्या है कि दे आर लुकिंग फॉर अ हाई स्कोरिंग एनकाउंटर। 2008 का आईपीएल जब शुरू हुआ था, हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, मजेदार बवाल सा मच गया था, और हैदराबाद और आरसीबी आप चाहते हैं कि भाई दोनों टीमों की तरफ से आपको ना वो एक हाई स्कोरिंग जो है रन्स बोनांजा, बैटिंग पैराडाइज आपको वो देखने को मिले, बिकॉज जिसकी भी पहले बैटिंग आ गई, दोनों की बल्लेबाजी ऐसे भरी हुई है। लेकिन मेरे को तो लगता है कि ये वो ऐसा अनार छोड़ा है आपने कि जो चला तो बहुत बेहतर चलेगा, लेकिन अगर नहीं चलना फुस निकल सकता है। बिकॉज अगर हैदराबाद की बैटिंग पहले आ गई तो ये हैदराबाद चलती है तो भाई वो 250-300 वाली बात है, नहीं चलती तो 80-90 वाली बात भी है, क्योंकि उनके खुद के प्लेयर्स ने बोला हुआ है कि हमारा माइंडसेट साफ है कि वी विल बी गोइंग फॉर द बिग शॉट्स, हमारे रुकना ही नहीं है कभी, कोई प्लानिंग से नहीं खेलेंगे, बस बड़े शॉट्स की तरफ खेलना, टोटल करो या मरो। बट मैं तो ये हैरान हूं कि भैया बेंगलुरु पे जब उस दिन ऑफिशियली पोस्ट डाल दी है आरसीबी की टीम ने, तो अभी तक वेन्यू पे फिर डाउट क्यों है भाई? प्रियांशु, वो आरसीबी एंड कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने क्लियर कर दिया, आईपीएल की तरफ से अप्रूवल होगा ना। मैंने आपको बताया ना, आपने अपना केस बता दिया जी, हमने तैयारी कर ली है। देखो पहले क्या हुआ, पहले गवर्नमेंट ने वहां पर क्लियरेंस दी कि आप मैच कर लीजिए, फिर कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने कह दिया कि हम लोग यहाँ पे मैचेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब आईपीएल की जो मैनेजिंग कमेटी है वो, क्योंकि देखो मंडे आपका तकरीबन फ्राइडे को आप यहाँ पर अभी करोगे, आप उनको वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अपने बताएंगे, भाई ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमने रखे हैं, इस जिसके कारण दोबारा से वैसे कोई माहौल ना बने, वैसी कोई दिक्कत ना आए, फिर वो उनको परमिशन देंगे। फिर उसके बाद बीसीसीआई की आईपीएल की मैनेजिंग कमेटी, बीसीसीआई की ऑर्गेनाइजर्स कमेटी उस वेन्यू को अपने टेक ओवर में लेंगे, फिर उस वेन्यू पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी, जो आप लॉजिस्टिकल चीजें देखते हैं, प्रिंटिंग्स देखते हैं, स्टेडियम को आईपीएल के रंग में रंगना, वो सब कुछ काम वो उसके बाद शुरू होगा। और जितनी मेरी बात हुई है, हर एक जितने भी वेन्यूज है उन सब पर वही नेक्स्ट मंडे से सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लेट्स सी किस तरह से आपके वेन्यूज पे तैयारी शुरू होगी। लेकिन बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का गेम कब होगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सबसे बड़ा गेम हो गया। अब मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा वो फैन वॉर टाइप्स हो गई आरसीबी सीएसके के बीच कि लोग इसी मैच का वेट करते हैं। तो ये मैच आपका मैं आपको बता देता हूँ कि 5 अप्रैल को होने वाला है, 5 अप्रैल को मुकाबला खेला जाएगा, शाम का मुकाबला है ये। और ऑब्वियसली भैया ब्लॉकबस्टर गेम है, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी तो एक तरफ आपके विराट कोहली है, और चिन्ने स्वामी का मैदान है भाई। सीएसके भी आएगी बदला लेने के लिए, क्योंकि सीएसके का पिछली 2 बार बैंगलोर के अंदर हारी हुई है, प्लस चेन्नई में भी हार हुई है उनकी, और वैसे वो भरे पड़े हैं। तो ये बड़ा अच्छा मैच होने वाला है 5 तारीख को। जहां तक बात है आपका सीएसके के मैचेस की, आपको चेन्नई सुपर किंग्स के मैचेस बताए थे कि कब कब खेले जाएंगे और साथ में वेन्यू क्या होगा। चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मैच खेलेगी कब, 30 तारीख को। ओपोनेंट क्या होगा, राजस्थान रॉयल्स, वेन्यू गुवाहाटी है। सेकंड मैच जो है वो है आपका किसके अगेंस्ट, पंजाब किंग्स के सामने। वेन्यू क्या है भैया आपका चेन्नई, और 3 तारीख को इनका अगला मुकाबला है। फिर 5 तारीख को अगला मैच खेलेंगे अगेंस्ट आरसीबी इन बेंगलुरु। और इवन अगर आप बात करेंगे चेन्नई का जो आखिरी मुकाबला भी फर्स्ट फेज के शेड्यूल में है
वो है दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, जो कि चेन्नई में ही होने वाला है। इसके अंदर एक चीज हमने देख ली कि भैया हर टीम को ऑलमोस्ट ट्राई किया गया कि अपने 2 होम गेम्स मिल जाए। आरसीबी को भी 2 होम गेम मिले, सीएसके को भी 2 होम गेम मिले। लेकिन अगर आप पहले फिक्सचर की बात करोगे भैया, चेन्नई सुपर किंग्स के बाद बहुत बड़ी एडवांटेज है, और इवन आरसीबी के बाद बहुत बड़ी एडवांटेज है मेरे ख्याल से निशान जी, कि आरसीबी का पहला मैच है एसआरएच से, जो कि आरसीबी एज फेवरेट उतरेगा, प्लस सीएसके वर्सेस आरआर में भी चेन्नई सुपर किंग्स को आप एक अपर हैंड दोगे बिकॉज ऑफ देयर लेगेसी एंड बिकॉज ऑफ देयर टीम। लेकिन हाँ, आरआर कर सकता है वो काम, लेकिन मोस्टली लोग यही बोलेंगे कि सीएसके आर द फेवरेट्स टू विन दैट मैच। एडवांटेज बहुत बड़ी है। खैर, कैसा लगा आपको दोनों का शेड्यूल सीएसके का भी? यार सही है मेरे हिसाब से, और अच्छी चीज ये है कि आरसीबी सीएसके ना एक ऐसा मैच है जो बीच में वीक में अगर आप लेके आएंगे ना, कि अभी तक 4-5 मैचेस हो रहे थे, एलएसजी खेल रही है, डीसी खेल रही है, तो आपको स्पाइस अप करना है टूर्नामेंट को अगेन। ओपनर की ऑलरेडी हाइप होती है, कोई भी खेले ओपनर, देखते हैं आईपीएल शुरू हो रहा है, लेकिन मिड सीजन 10 दिन बाद जब आप लेके आ रहे हैं, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो वो एक अलग वैल्यू लेके आएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपकी टीम ने पहले मैचेस में कैसा किया है। ऑल्दो हमारे मैचेस में गैप बढ़ा, एक बार आप आरसीबी का शेड्यूल दिखाएंगे ना, उसमें गैप काफी ज्यादा है, बाकी टीम्स के शेड्यूल में इतना गैप नहीं है। नहीं मतलब आरसीबी की ज्यादा बात कर रहे हो आप, गैप कितना है? सैटरडे के बाद सीधा अगले संडे, फिर 10 है, फिर 12 है। एक्चुअली बहुत ज्यादा गैप है आईपीएल में, मैंने कभी नहीं देखा कि संडे टू संडे खिला रहे हैं हम, सैटरडे संडे खिला रहे हैं, हमें सीधा सैटरडे संडे खिला रहे हैं। वीकेंड ही खिला रहा है। कभी ऐसा आईपीएल हिस्ट्री में नहीं हुआ। आरसीबी सारे वीकेंड ही खेल रही है। जो प्राइम गेम्स होते हैं ना आईपीएल के, वो जो है इनको वीकेंड भी होते हैं। और बाकी टीम्स का आप देखेंगे, सीएसके को हमारे से पहले 3 को खेलना है, 3 के बाद 1 दिन का गैप, फिर 5 को खेलना है। नहीं, लगातार खेल रहे हैं। हमारे सही बोला शेड्यूल में आपने ये चीज नहीं है। नहीं, ये करेक्ट बात पॉइंट आउट करी है आपने कि लगातार आपके मैचेस होने वाले हैं इनके। और इवन एमआई के मैच अगर रेडी हो ना, तो भाई वो भी दिखाइएगा कि एमआई को कब कब अपने मैचेस खेलने, एक एक करके आप रोटेट करिएगा। आरसीबी के मैचेस भी हमने आपको बताया कब कब कहाँ खेले जाएंगे, और इस पर अलग से ही बात हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें यहाँ पे आपका मुंबई इंडियंस के मैचेस देख लेते हैं हम, कि मुंबई का पहला मैच है कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने, कब? 29 तारीख को। फिर उनका अगला गेम है 4 तारीख को अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, फिर 7 तारीख को अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, फिर आपका कितना 12 तारीख को अगेंस्ट आरसीबी इन मुंबई। लेकिन ये बात मैं जेन्युइनली देखूं, एक बात मैं एज अ आरसीबी फैन भी एडमिट करूंगा कि आरसीबी को यहाँ पे एडवांटेज तो बहुत बड़ी मिली है कि आरसीबी की टीम के मैचेस में गैप बहुत ज्यादा है। इनको भी 2 दिन का गैप मिला है, 3 दिन का गैप मिला है। सीएसके को भी 1 दिन का गैप मिला है। एक बात पता क्या गैप आप कहते हो, आरसीबी की जरा लिस्ट पे जाना, गैप का आप देखते हो कि एडवांटेज है, मैं गैप का एक नुकसान डिसएडवांटेज। एक बार गैप मिला था, जिन भी टीमों को गैप मिले हैं ना, 2018 में मुझे याद है पंजाब का एक बार गैप मिला, 7 दिन का गैप, परफॉर्मेंस बिल्कुल बदल गई। एक ना मोमेंटम बना रहता है खिलाड़ियों का, खिलाड़ी एंगेज रहते हैं। अब आप देखिए, अगर आपको कोई काम कहे कि आज कर दिया, फिर अगले संडे तुम्हें वो काम कर रहा है, फिर तुम कहोगे चलो आज हो गया, अब तो 7 दिन बड़े आराम है, एक ना मोमेंटम बना रहता है खिलाड़ियों का कि 3 दिन बाद गेम है, 2 दिन बाद गेम है, 4 दिन बाद गेम है। इतने लंबे लंबे गैप, दिस कुड बी अ गुड थिंग और दिस कैन बी अ बैड थिंग एज वेल। इसको अगर जितना अच्छा देखोगे, मैं उसको उतना ही खराब देखता हूँ। और आपको पता है, अब देखो ये प्रियांशु, मेरे हिसाब से ना 14 मैच आपने खेलने हैं, शायद 14 ही होंगे, 14 ही होते हैं। नंबर ऑफ मैचेस बढ़े पर इस बार, पर सुनने में अभी अब आगे देखते हैं भाई, अभी तक तो इन्होंने बताया नहीं। अगर होता तो बताते नहीं है लोग, होता तो ये लोग बताते हैं। नंबर ऑफ मैच कैसे बढ़ाए इन्होंने? होता तो ये लोग बताते हैं। 74 ही रहेंगे ना। लेकिन अगर आप ओपोनेंट देखोगे ना, एक्चुअली अगर आप देखोगे कि भैया पहले तो ये, इसके बाद जो मुझे लगता है अभी ऐसे कर दिया, बाद में कम कैप हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत आई है। ये किया होगा ना कि बाकी टीमों को भी इतना ही थोड़ा लेवरेज में टूर्नामेंट एक बार आप आगे आपको क्या लगता है कि कुशागर जी की आरसीबी इसमें से कौन कौन से गेम जीतेगी और कौन सा एक गेम हार सकती है? आरसीबी का एक मैच तो सीएसके वाला है, वो उनसे जीतेगी। मुंबई वाला मैच उनका टफ मैच होगा। जो बाकी 2 मैचेस है, मुझे लगता है 4 में से 3 गेम्स तो आरसीबी, 4 में से 3 आरसीबी जीतेगी। आपको पक्का लग रहा है? जीतेगी, सेम आई फील। एमआई वाला शायद हम हार एमआई सकते वाला हैं। क्या टाइट गेम है, मतलब ऐसा नहीं कि हारेगी, बट वो एक तो सबसे आई लुक फॉरवर्ड टू भाई आरआर आरसीबी भी टफ गेम है भाई, आपको क्या हल्का बट अगर आप कंपेयर करेंगे ना, मतलब एमआई को वानखेड़े में हमने बहुत साल बाद हराया, राजस्थान बार आप नहीं हराते हैं। राजस्थान के नए कप्तान रियान पराग कैसा करते हैं देखने वाली बात है। वो ट्राइड एंड टेस्टेड विनिंग कैप्टन है ना, इसलिए मैं आरसीबी को बोल रहा हूँ। मुंबई वाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई अगर आपकी टॉप 6 में 5 आपके वर्ल्ड कप विनर्स बैठे हो ना, और जो 4 अभी जीते हो, उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल है। आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन से गेम्स आरसीबी हार सकती है और कौन सा गेम जीत सकती है? फिर अगली टीम पे चलेंगे इसके बाद। I will give RCB SRH तो RCB, ठीक है। RCB CSK I will back बेंगलुरु में, ठीक है। then 2-2 रखूंगा मैं, 2 हारेंगे 2 जीतेंगे। CSK MI मुश्किल हो सकता है, ठीक है। SRH RR आपको आरसीबी जीतेगी, ठीक है। खैर निशान जी आप बताइए इसमें से कौन से गेम्स हम जीत रहे हैं? पहले 3 हम जीतेंगे, 4th आई थिंक हार सकते हैं। मेरे को भी लग रहा है कि पहले 3 हम जीतेंगे और 4th हम हार सकते हैं। और अगर कोई और एक टीम हमें हरा सकती है इन 4 में से, तो मैं ही बोलूंगा कि जो लक्ष्य जी ने बोला सीएसके। हाँ, आई आल्सो फेयर पॉइंट पे बोलूंगा कि सीएसके की टीम
में दम है इस बार बैटिंग वन की, हरा सकते And हैं, considering possibility है। बेंगलुरु का venue। लेकिन भाई टू बी ऑनेस्ट बेंगलुरु में खेलते हुए सीएसके के अगेंस्ट जो हमारा पिछले 2 मैचेस में परफॉर्मेंस रहा है, वी विल स्टार्ट एज फेवरेट्स, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। क्रिकेट का गेम है भाई, सीएसके की बहुत एक्सपीरियंस साइड है, बहुत लेगेसी साइड है, क्या कर सकती है। लेकिन इसके हिसाब से हमारा ये बनता है, एमआई पे आ जाइए, एमआई के मैचेस दिखा दीजिए कि एमआई वाले मैचेस में हमें क्या लगता है कौन से मैचेस एमआई जो है वो जीत सकता है और कौन से मैचेस एमआई हार सकता है। अगर आप यहाँ पे वैसे लक्ष्य जी की प्रिडिक्शन है डीसी एमआई भी टफ गेम होगा, तो लक्ष्य जी वैसे पहला गेम मुंबई हिस्टोरिकली जीतती नहीं है, आप कह रहे हैं कि डीसी मुंबई को हरा सकती है, तो इस हिसाब से आपके लोग तो मुंबई 2 मैच हार रही पहले के। टफ गेम मैंने क्या कहा कि नहीं, आपने DCMI बोला था टफ ना कि गेम डीसीएमआई के अंदर मुंबई का टफ गेम, बट आई नेवर सेड कि उसमें फेवरेट कौन होगा। आपको नहीं लग रहा कि डीसी मेरे हिसाब में अगर मैं एमआई देख रहा हूं तो एमआई आरसीबी एमआई पहला वाला बताइए यार, मेरे को तो एमआई केकेआर कि क्या कौन जीतेगा इसमें? केकेआर का हिस्टोरिकल डीसी केकेआर एमआई में केकेआर जीत रही है। उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है भाई, मुंबई के तो MI तो आ रहे सामने थे। रिकॉर्ड बहुत अच्छा उनका। रीजन केकेआर की स्पिन बहुत अच्छी है, मुंबई के प्लेयर्स को स्पिन के सामने फंसाया जा सकता है। और आपको पता है केकेआर मेरे को वहां लग रहा है। रौंदा था पिछली बार केकेआर ने मुंबई को मेरे ख्याल से, मुंबई नहीं, पिछली बार नहीं, पिछली इन बार सब में मेरा MI का इन सब में मैं सिर्फ traditionally KKR अच्छा केकेआर रहता एमआई है। में मैं केकेआर का थोड़ा सा एडवांटेज दूंगा, ठीक है, बाकी में एमआई बाकी तीनों एमआई जीत जाएगा। अच्छा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। मुझे इनका भी लगता है कि आरसीबी की तरह इनका ना 2 विन 2 लॉस भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं Same इनको feel कौन हो रहा है। हराएगा, एक इनको डीसी हराएगी। अगर डीसी ने हरा दी तो हम जीत रहे हैं। मुझे लग रहा है अरे क्या जीत रहे हैं भाई, IPL पिछली बार जीत की रहे बात हैं, है। पहले भी एक आध बार हराया खैर, होगा कहीं कभी पर हराया था आपने एक आध बार। खैर मुझे लग रहा है कि कॉलर डीसी, एक्सेप्ट कर लेता है, ट्रॉफी आई गई है। मुझे लग रहा है कि डीसी और साथ में इनको दूसरी टीम अगर पकड़ेगी कोई, तो आई गेस इनको आरसीबी पकड़ सकती है फिर तो भाई। इनको नहीं आरसीबी में आरआर तो नहीं पकड़ मुझे रही, भी मुझे लग लग रहा है बहुत इस बार यार। यार। यार संजू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हम वो फुल सबसे बड़े वाले फ्रेम में हाँ जिस टीम की बात कर रहे हैं उसकी 11 भी अगर उससे हम साथ में चला दें हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। खैर यस, थोड़ा अच्छा रहेगा ना। Yes, सही हालांकि बात है। एमए की हमें पता है, लेकिन जब भाई केकेआर पंजाब हैदराबाद पंजाब की हमें पता है, पंजाब राजस्थान की भी वगैरह सही की कह बात रहे हैं करेंगे। मुझे पता क्या लग रहा है कि जो पहला जो लक्षित ने बोला ना, मतलब मैं भी इससे निशु, एग्री करूंगा कि H boy। आपने खुद ही बोला। केकेआर एमआई में केकेआर का चांस है। इवन मैं बोलूंगा कि भैया आपका डीसी एमआई में डीसी का चांस है। सेम रेशो रहेगा 2-2, 2 जीतेंगे 2 Yeah, हारेंगे, this is what I said. 2 जीतेंगे 2 हारेंगे मेरे 3-1। हिसाब से। खैर कोई हाँ, बात कोई नहीं। दिक्कत नहीं, केकेआर कोई बात एमआई नहीं। में एमआई जीतेगी यार। खैर। केकेआर एमआई बहुत स्ट्रांग लग रही है मेरे को तो। अब आप बहुत दिखा strong दीजिए लग रही है। लक्ष्य जी की फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स देख लेते हैं कि भैया सीएसके के अंदर क्या लग रहा मुझे है। अगर कोई फोन करेगा कि नहीं चेन्नई का पूरा मर्चेंडाइज, क्योंकि मेरे को मर्चेंडाइज सिलेक्ट करने का काफी शौक है, फिर मुझे चेन्नई की मर्चेंडाइज फ्री में भी देगा, मैं तब भी नहीं लूंगा। मुझे दे देना आप। जी खैर चेन्नई का पहला मैच है राजस्थान रॉयल्स से गुवाहाटी के अंदर, पहले ही हारेंगे। फिर है पंजाब किंग्स से जो कि हिस्टोरिकली उनको डोमिनेट कर रही है पिछले कुछ टाइम से, फिर आरसीबी है जो कि उन्हें रिसेंटली डोमिनेट कर रही है, और फिर है डीसी तो नहीं मेरी एक प्रेडिक्शन है, चारों हारेगी चेन्नई है। पक्का। आप कसम खा के बोलिए। कसम में नहीं खाता, पर मुझे लग रहा है यार आप मेरे को पलटू कह सकते हैं, लेकिन मैं आरसीबी सीएसके में ना थोड़ा सा मन डावाडोल हो रहा है मेरा, जो मैंने कल प्रेडिक्शन कर दी है। तो आप क्या कह रहे हैं? आप बदल सकते हैं, फुल सपोर्ट है आपको, बदलिए तो आप आप। क्या कह रहे हैं? आरसीबी कह रहे हैं, CSK कह रहे हैं? आरसीबी की उन्होंने कल पक्ष में CSK थोड़ा बोला जुगाड़ था। ज्यादा लग रहा है। आप बताइए ना, तो मुझे तो पूछ रहा मुश्किल हूँ। लग रहा है। नहीं, बट आई स्टिल बैक अप। देखिए आरसीबी सीएसके आरआर सीएसके शुड विन दिस, RR सीएसके पंजाब शुड विन दिस, सीएसके आरसीबी सीएसके शुड विन दिस, सीएसके डीसी शुड। आई थिंक ये अब- आरआर वाला जीतेंगे, डीसी वाला जीतेंगे। मेरे को पता क्या लग रहा है कि ये आरआर वाला हारेंगे, पंजाब वाला जीतेंगे, आरसीबी वाला हारेंगे, डीसी वाला जीतेंगे। गुड पिक एज वेल। क्या? पहला वाला जो है ये हारेंगे, हाँ, दूसरा ये जीतेंगे। चेन्नई पंजाब से जीतेगा। यस, इस बार जीत जाएगा मुझे लग रहा है। नाश्ता Head करके to head कॉफी बराबर पी ले। चल रहा अरे है। रास्ता का कॉफी पी ले, हेड जीतेगा टू भाई। बराबर हो ना हो, भाड़ में Prediction है जाए। भाई, तो CSK चेन्नई की जीतेगा। वैल्यू का पंजाब अरे से मेरा ज्यादा prediction है। है, तो मेरा भी दूसरों की भी 3-1 prediction है। है। मेरा भी यही है। मेरा 3-1 है, पंजाब जो है वो हारेगा सीएसके से, बाकी CS 3 मैचेस हाँ? जीतेगा। पंजाब हारेगा सीएसके। मुझे भी नहीं लग रहा पंजाब हारेगा मुझे CSK। एक मिनट गाइस, 1 सेकंड टाइम आउट। सीएसके पंजाब, मैंने बोला ना सीएसके। सीएसके पंजाब, सीएसके पंजाब? पंजाब इसे कहते हैं अच्छा इंसान। ये कैसी बात है, अच्छे इंसान है। भाई, तो आपने भी तैयारी है आरसीबी तो। सीएसके में आरसीबी नहीं, अगर आप मुझे अच्छा इंसान देखो, नहीं, आप पंजाब- मुझे अच्छा इंसान कह रहे हैं तो मैं सीएसके को सपोर्ट कर देता हूँ। नहीं खैर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे दोगला है यार, 10 सेकंड में हट जाता है। क्या आप में से किसी कैसी फीलिंग की चेन्नई चारों मैच हार सकता है? इनकी है। क्यों लग रहा है आपको चारों मैच हार देंगे? अभी तूने सीएसके पंजाब में सीएसके कहा। पहले जब मैंने बोला ना कि वो दो ही पॉसिबिलिटी है, इनकी दवाई 4-0 लेकर या आएंगे 3-1, यार। 2 मैच से ऊपर नहीं, 2 मैच नहीं तो जीते आपको लग रहा है कि 2 मैच, ये 3 मैच हारेंगे? पक्का।